डियर फ्रेंड्स, आज अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि है जो सिर्फ हार्मोन का सेक्रेशन करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में लगभग 9 है। पहला हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सेकेंड पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि इसका हिंदी नाम है, पीयूष ग्रंथि। थर्ड पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि हमारे मस्तिष्क वाले, ब्रेन वाले भाग में पाया जाता है। ब्रेन वाले भाग में पाया जाता है। उसके बाद फोर्थ ग्लैंड है पाराथायरॉयड, थायरॉयड एंड पाराथायरॉयड, थायरॉयड ग्रंथि। एंड फिफ्थ पाराथायरॉयड, पाराथायरॉयड ग्रंथि। ये दोनों गला वाले भाग में पाया जाता है। सिक्स ग्रंथि है आपका थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, जो कि चेस्ट वाले पोर्शन में पाया जाता है। 7 आपका एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, जो कि किडनी, वृक्क के ऊपर उपस्थित रहता है। नेक्स्ट आपका पैंक्रियाज, अग्न्याशय के बारे में पढ़ते हैं, अग्न्याशय। और आपका लास्ट गोनैड्स, जो कि जनन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि। लगभग ये 9 ग्रंथि हैं जो कि हार्मोन का स्राव करती है मानव शरीर में। और 9 ग्रंथि के बारे में हम लोग बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो मस्तिष्क वाले भाग में पाया जाता है, और ये क्या क्या कौन सा हार्मोन सेक्रेशन करता है, सेक्रेट करता है, इसके बारे में हम लोग अब 1 बाय 1 करके देखेंगे। ओके, हम लोग पहला ग्रंथि देखते हैं। फर्स्ट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो मानव शरीर के मस्तिष्क वाले पोर्शन में पाया जाता है, और ये ग्रंथि मानव शरीर में TRH, ये ग्रंथि TRH हार्मोन का सेक्रेशन करती है। और इसका फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिन हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और एक डोपामाइन हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन, ये फील गुड हार्मोन भी इसको बोलते हैं, फील गुड हार्मोन। ये दोनों मेनली 2 हार्मोन ये सेक्रेट करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा TRH हार्मोन और डोपामाइन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। और भी ये ग्रंथि सेक्रेशन करती है हार्मोन का, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। हम लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। और ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही मानव शरीर में भूख, प्यास, लव, हेट, हॉबीज, इंटरनल पेन,
मूड, डांसिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सब चीज के लिए जिम्मेदार है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मेनली ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये भूख प्यास, लव हेट, हॉबीज, इंटरनल पेन, जो आंतरिक दर्द होता है ये, मूड, डांसिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग इत्यादि का मतलब इसको बोलते हैं, ये कंट्रोल करता है, ये फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और मेनली ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और डोपामाइन फील गुड हार्मोन का सेक्रेशन करता है। और इस ग्रंथि को ही बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का मतलब हुआ ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है पीयूष ग्रंथि, जो कि उसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, और मास्टर ग्रंथि को ये हेड करता है, मतलब मास्टर ग्रंथि को भी ये कंट्रोल करता है, इसलिए बोलते हैं इसको सुपर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन का स्राव करती है उसे पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ेंगे हम लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का सेक्रेशन करती है। और ये ग्रोथ हार्मोन का नाम है सोमेटोस्टेटिन। अब देखिए, ये ग्रोथ हार्मोन जब अधिक मात्रा में और कम मात्रा में, जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और जब कम मात्रा में सेक्रेशन होता है इसका तब इसको बोलते हैं हाइपोसेक्रेशन। तो हाइपो और हाइपर, हाइपो मतलब पढ़ते हैं कम, हाइपोसेक्रेशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन एंड हाइपर सेक्रेशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन। जब ये कम मात्रा में स्रावित होता है तब क्या होता है, और जब ये अधिक मात्रा में स्रावित होता है तब क्या होता है। जब ये कम मात्रा में ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है, इससे एक बीमारी है ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन, जो कम हाइट का। और अत्यधिक स्रावित होने से इसमें अत्यधिक मतलब हो जाता है गिगांटिज्म, इस बीमारी का नाम गिगांटिज्म। जब नॉर्मल हाइट से जब बहुत ज्यादा हाइट बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोसेक्रेशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन। इसका मतलब हुआ जब ग्रोथ हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होगा तो जब नॉर्मल हाइट से बहुत ज्यादा हाइट का हो जाएगा, और जब ये कम मात्रा में स्रावित होगा तो ड्वार्फिज्म बौनापन होगा, नॉर्मल हाइट से बहुत कम हाइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करता है ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये पवर्टी किशोरावस्था को लाता है ये हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको बोलते हैं लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन। और ये फीमेल में मेमोरी ग्लैंड दुग्ध ग्रंथि को एक्टिवेट करता है,
करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये फीमेल में रेगुलेट करता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क को। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन इट रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फीमेल। ठीक, हम लोग देख लिए लगभग मेनली इसका। सबसे पहले इसमें पढ़े ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सोमेटोस्टेटिन जो कि वृद्धि हार्मोन है कम सेक्रेशन से ड्वार्फिज्म और अत्यधिक सेक्रेशन से गिगांटेज्म। उसके बाद ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो कि पॉवर्टी को लाता है, किशोरावस्था को लाने के लिए जिम्मेदार है आपका ACTH। उसके बाद ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन बोलते हैं और ये मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट भी करता है। और देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि ये मिल्क क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हार्मोन पर नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये भी ग्लैंड मानव मस्तिष्क में पाया जाता है और ये सबसे छोटा ग्लैंड पाया जाता है, मतलब ये सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक। और पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। और ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन रात के लगभग, मतलब ये हार्मोन डार्क में सेक्रेट होता, मतलब जब रात हो जाता है तो रात के समय ये हार्मोन सेक्रेट होता है। और ये हार्मोन सेक्रेशन से ये जब अत्यधिक स्रावित होता है तो बहुत ज्यादा नींद लेने लगता है आदमी, और जब कम स्रावित होता है तो इंसोमेनिया अनिद्रा का शिकार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रात में 9, 10, 11 बजे तक हम लोग को सो जाना चाहिए और लगभग 5, 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। ये नॉर्मली तब ये अच्छे से काम करता है। अगर सोने में अगर गड़बड़ करते हैं हम लोग तो ये हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है शरीर में, जिसके कारण मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये अच्छे तरह से नहीं सेक्रेट हो पाता, जिससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक शरीर का गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि रात के लगभग 9, 10, 11 बजे के आसपास ये मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट करता है। तो ये पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट करता है। तो ये तीनों लगभग हम लोग, ये तीनों हार्मोन हम लोग जो अभी पढ़े हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये मानव शरीर के मस्तिष्क भाग में उपस्थित रहता है। फोर्थ नंबर पे आपका थायराइड, थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड ये जो विंड पाइप ट्रेकिया होता है, जो श्वास नली ट्रेकिया में लैरिंग्स के नीचे ये थायराइड ग्रंथि उपस्थित रहता है। जो श्वास नली का ट्रेकिया है, ट्रेकिया में आपका लैरिंग्स के नीचे थायराइड ग्रंथि प्रेजेंट रहता है। ये थायराइड ग्रंथि 2 तरह का हार्मोन मेनली निकलता है। एक थायरोक्सिन हार्मोन और सेकेंड आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब देखिए थायरोक्सिन हार्मोन ये रेगुलेट करता है आयोडीन की मात्रा को और डाइजेशन को ये रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी ये रेगुलेट करता है। और कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, जब ब्लड में यानी रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए, इस कैल्शियम को ये हड्डी बोन के पास ट्रांसफर कर देता है। तो कैल्सीटोनिन
हार्मोन का मेनली वर्क है कि जब ब्लड में, जब रुधिर में, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए, तब ये हार्मोन करता है कि इस कैल्शियम को बोन के पास ट्रांसफर कर देता है। तो अब कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम हम लोग समझ लिए क्या हुआ। अब देखिए थायरोक्सिन हार्मोन मेनली करता है आयोडीन की मात्रा को रेगुलेट करता है, और ये रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन मेनली हम लोग समझ लिए। थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन किसके द्वारा सेक्रेट होगा, तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा। अब नेक्स्ट हार्मोन है आपका पाराथायरॉयड। पाराथायरॉयड ग्रंथि, ये पाराथायरॉयड जस्ट इसके नीचे, इसके पीछे अवस्थित होता है, थायरॉयड ग्रंथि के पीछे पाराथायरॉयड ग्रंथि। और ये पाराथायरॉयड हार्मोन सेक्रेट करता है, इसका काम है जब बोन्स में, जब हड्डी में अधिक कैल्शियम की मात्रा हो तो ये ब्लड के पास ट्रांसफर कर देता है। मेनली एक दूसरे का अपोजिट वर्क है। ये कैल्सिटोनिन काम करता है जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, ये बोन्स के पास भेज देता है। और पाराथायरॉयड हार्मोन करता है जब बोन्स में, जब हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, तब यो इसे ब्लड के पास ट्रांसफर कर देता है। मेनली हम लोग ये गला वाले पोर्शन में, ये गला में, और ये विंड पाइप, ये दोनों लगभग आपका विंड पाइप और विंड पाइप, ये दोनों इसी में गला वाले पोर्शन में उपस्थित रहता है। थायराइड ग्रंथि और पाराथायरॉयड, ये दो तरह के थायरोक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन के क्वांटिटी को रेगुलेट करता है, ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो अधिक रहता है उसको बोन के पास ट्रांसफर करता है। और पाराथायरॉयड जब बोन के पास कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब उसको ये ब्लड के पास भेज देता है। थाइमस ग्रंथि, अब देखिए ये थाइमस ग्रंथि जो है मानव शरीर के चेस्ट वाले पोर्शन में उपस्थित रहता है। ये थाइमस ग्रंथि, ये थाइमोसिन हार्मोन ये सेक्रेट करता है थाइमस ग्रंथि। और मानव शरीर का एकमात्र ग्रंथि जो लगभग 30 एज तक ये ग्रंथि बढ़ता है, मतलब बचपन से लेकर 30 एज तक ये ग्रंथि बढ़ता है। 30 एज तक, 30 इयर्स तक, लगभग 5 to 6 ईयर्स ये बढ़ना चालू होता है और ये 30 ईयर तक बढ़ता है। उसके बाद ये ग्रंथि अपने आप कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है साइज में। और थाइमोसिन हार्मोन करता क्या है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं डब्ल्यूबीसी में एक सेल होता है बी सेल और एक होता है टी सेल। बी सेल और टी सेल को आप बोलते हैं मोनोसाइट्स। जो टी सेल और बी सेल मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्रंथि के पास आता है, मतलब बी सेल और टी सेल जो मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्रंथि के पास आता है। इससे क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, एंटीबॉडी रेगुलेट करता है। मतलब मानव शरीर में जो एंटीबॉडी रेगुलेट होता है, एंटीबॉडी जो काम करता है मानव रोगों से प्रतिरक्षा, मतलब रोगों से सुरक्षा दिलाता है, ये क्या कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो बी सेल है और टी सेल है वो मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्रंथि के पास आता है। ठीक, नेक्स्ट ग्रंथि हम लोग देखेंगे एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड मेनली किडनी के ऊपर उपस्थित रहता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं मानव शरीर में 2 किडनी होती है, तो उस किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्रंथि प्रेजेंट होता है। ये है आपका एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड और ये एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का 2 पार्ट होता है, एक बाहरी भाग और एक अंदर का भाग।
बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। मेडुला। कॉर्टेक्स वाले भाग में जो बाहरी वाला भाग है, इस भाग में आपका मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन, इसका सेक्रेशन होता है। और मेडुला वाले पोर्शन में जो आपका एड्रिनल ग्रंथि का अंदर वाला भाग है, इस भाग में मेनली आपका एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, ये स्राव होता है। तो मेनली इस एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं, जो बाहरी वाला भाग है कॉर्टेक्स, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये जो हार्मोन सेक्रेट होता है, ये मिनरल्स मतलब सॉल्ट को रेगुलेट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये स्ट्रेस और शुगर को रेगुलेट करता है। ये आपका सेक्सुअल एराउजल, जो सेक्स हार्मोन है उसको, सेक्सुअल एराउजल, सेक्सुअल कैरेक्टर को ये एंड्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है। और अंदर वाला भाग जो मेडुला बोलते हैं, इसको एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, मेनली ये हार्मोन सेक्रेट करता है। तो अब देखिए, ये जो आपका एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड। ये ही होता है डू और डाई ग्लैंड, इसी को बोलते हैं फ्लाइट और फियर ग्लैंड, और इसी को बोलते हैं 3F and 4S। 3F and 4S। 3F का मतलब होता है आपका फ्लाइट, फियर एंड फाइट। 4S का मतलब होता है आपका सॉल्ट, स्ट्रेस, शुगर और सेक्स। इस चारों को रेगुलेट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं 4S ग्लैंड। इसको रेगुलेट करता है 3F, फ्लाइट, फियर और फाइट। इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, डू और डाई हार्मोन बोलते हैं, फ्लाइट और फियर हार्मोन बोलते हैं, 3F हार्मोन बोलते हैं या 4S हार्मोन बोलते हैं। तो ये एड्रिनल ग्रंथि का मेनली ये वर्क है। अगला ग्रंथि हम लोग देख लेते हैं, जनन ग्रंथि, गोनेड्स, जनन ग्रंथि। ये मेनली रिप्रोडक्शन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है। ये मेल हार्मोन, मेल एंड फीमेल मेल में पाया जाता है टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी। टेस्टिस आपका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है, और ओवरी में आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। ये मेनली टेस्टिस के द्वारा ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी के द्वारा आपका जो फीमेल पोर्शन है ओवरी है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट किया जाता है ओवरी के द्वारा, जो कि मेल हार्मोन अलग है और फीमेल हार्मोन अलग है। नेक्स्ट, और हम लोग लास्ट में एक देखते हैं पैंक्रियाज। 9th नंबर पे आता है पैंक्रियाज। हम लोग पढ़ चुके हैं, मानव शरीर का वो ग्लैंड जो हार्मोन भी सेक्रेट करे
जो जूस और एंजाइम भी बनाए उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, और मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, और इसी को बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड के भाग में हम लोग पढ़ लेते हैं, एक मानव शरीर का मात्र एक ग्रंथि है जो कि हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और जूस और एंजाइम दोनों प्रोड्यूस करता है, जूस एंजाइम और हार्मोन, इसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड एकमात्र है आपका पैंक्रियाज अग्नाशय। अब ये अग्नाशय एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, एंजाइम भी और हार्मोन भी। तो पैंक्रियाज जो होता है 95% एक्सोक्राइन नेचर का होता है, मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि टाइप का होता है, और 5% आपका इंडोक्राइन नेचर का होता है, इंडोक्राइन नेचर का होता है। तो हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये 95% जो एक्सोक्राइन नेचर का होता है, जितना भी एंजाइम होता है उसके बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। मेनली हम लोग यहाँ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं कि जो कि 5% एंडोक्राइन नेचर का होता है पैंक्रियाज। ये हार्मोन आपका स्रावित करता है पैंक्रियाज के द्वारा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिका के द्वारा 4 कोशिका बनता है। 4 कोशिका है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और लास्ट आपका एफ सेल, या इसी को बोलते हैं पीपी सेल। देखिए अल्फा सेल के द्वारा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा 4 सेल इसमें उपस्थित होता है। चारों सेल एक तरह के आइसोलेट्स में ग्रुप में ये बंद रहता है, और ये अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल जो सेल होता है, तो ये इंडिविजुअली सब अलग अलग हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो अल्फा सेल जो होता है, ये अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन सेक्रेट करता है। बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है। गामा सेल सोमेटोस्टेटिन और ये डेल्टा एफ सेल या पीपी सेल ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये हार्मोन सेक्रेट करता है। तो मेनली जो अल्फा सेल है आपका ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागोन हार्मोन सेक्रेट करता है। ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को ये बढ़ाता है, और इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को ये घटाता है। तो इंसुलिन जब कम हो जाता है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज, जो कि मधुमेह बीमारी होता है, और दोनों को ये कंट्रोल करना चाहता है। ये इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये गामा सेल या सोमेटोस्टेटिन और एफ सेल, पीपी सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इसको बोलते हैं। तो मेनली पैंक्रियाज हम लोग इस पोर्शन में पढ़े। पैंक्रियाज जो हार्मोन है, ये हार्मोन स्रावित करता है अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल के द्वारा ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड पूरा कंप्लीट कर, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि बहिर्स्रावी ग्रंथि था। बहिर्स्रावी ग्रंथि जूस एंजाइम प्रोड्यूस करता था, सेक्रेट करता था। और इस चैप्टर में हम लोग देख लिए इंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि लगभग 9 ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि हार्मोन का सेक्रेशन करता है। मेनली हम लोग को याद रखना है कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका हम लोग का। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।